हेलो एवरीबॉडी। इंडिया और चाइना के बीच एक बॉर्डर एग्रीमेंट साइन हुआ है रिसेंटली और देखो ऑल अराउंड मीडिया आपको ये स्टेटमेंट जरूर देखने को मिलेगा दैट वी विल बी एबल टू गो बैक टू 2020। मतलब इंडिया और चाइना की जो बॉर्डर डिस्प्यूट है बहुत जल्द आपको 2020 के स्टेटस को के जैसे सेम आपको देखने को मिलेगी। तो हम वापस यहाँ पर 2020 के जैसे होने जा रहे हैं, क्योंकि इस बीच हमने रिसेंटली कई सारे बॉर्डर डिस्प्यूट्स देखे, खास करके अरुणाचल प्रदेश ले लो या पैंगोंग लेक वाला इशू ले लो। तो यहाँ पर हमने कंटिन्यूसली जो कुछ भी देखा है LAC के आसपास, खास करके लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के आसपास, तो यहाँ पर वापस से हम 2020 के स्टेटस में जाने की बात कर रहे हैं। और ये सब कुछ तब हो रहा है जब ब्रिक्स की समिट होने जा रही है रशिया में। एंड ये नॉर्मलाइजेशन एक बहुत बड़ी बात है। हाल ही जिस तरीके का स्टैंस हमें इंडिया और कनाडा के बीच में देखने को मिला है, इंडिया और कनाडा के रिलेशन बहुत ज़्यादा खराब हो चुके हैं। एंड इवन जस्टिन ट्रूडो ने तो रिसेंटली इंडिया पर सैंक्शंस तक लगाने की बात कर दी है। और इस सिचुएशन में इवन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया एंड इवन यूके जैसी कंट्रीज कंटिन्यूसली इंडिया को टारगेट करने की कोशिश कर रही है और यहाँ पर कनाडा को बहुत हद तक सपोर्ट भी कर रहे हैं ये कंट्रीज। अब देखो यहाँ पर एक मैसेज देना काफ़ी ज़रूरी है, या कह लो यहाँ जवाब देना काफ़ी ज़रूरी था, और यही हमें देखने को मिल रहा है इस बॉर्डर एग्रीमेंट के बीच में। वैसे एक काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पर हो सकता है प्ले किया है रशिया ने भी, तो इनडायरेक्टली यहाँ पर किया है, क्योंकि फ्रंट में हमें ये चीज़ होते हुए नहीं दिख रहा है, लेकिन हाँ यहाँ पर पुतिन का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है। क्योंकि आज इवन रशिया भी नहीं चाहता है कि इंडिया और चाइना के बीच में यहाँ पर कन्फ्लिक्ट जो हैं ये बढ़े, और फ्यूचर में इस तरह के कन्फ्लिक्ट्स अगर होते हैं तो देखो इस रीजन के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और ये बेसिकली यूएस के लिए एक बहुत ज़्यादा बोल सकते हो कि फ़ायदे वाली बात है। और यहाँ पर चाइना है बेसिकली और इंडिया है, ये आपस में म्यूचुअली काम करें, एक दूसरे को समझ के आगे बढ़ें। तो आइए इस लेक्चर में हम बात करते हैं कि क्या अब इंडिया और चाइना के जो रिलेशन है ये पहले से बेहतर होने जा रहे हैं, और क्या रहा है एक्चुअली हिस्ट्री यहाँ पर इस कन्फ्लिक्ट्स का, यहाँ पर क्या कन्फ्लिक्ट्स रहे हैं बेसिकली इंडिया और चाइना के रिलेशन में। सो मेनी थिंग्स टू नो इन दिस लेक्चर, बट बिफोर स्टार्टिंग दिस I welcome you to Srirams IS, an institute serving the nation since 1985. And if you have not subscribed this channel so far, do subscribe and press the bell icon for more update regarding world affairs. Now dear aspirants, if you are preparing for UPSC CSE 2025, so you have just 8 months in your hand. And in that case, अगर अभी तक आपने अपने मेंस को अच्छे से प्रिपेयर नहीं किया है तो you are definitely messing up with your attempt. But don't worry, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, because we have a solution for you. Srirams IAS is coming with a great opportunity जो बनाएगा आपको मेंस रेडी, and for that we have Mains Mastery Course 2025 where we will address all your concerns regarding answer writing, जिससे आप ला सकते हैं मैक्सिमम मार्क्स मेंस एग्जाम में। सो डियर एस्पिरेंट्स, इट्स द राइट टाइम टू सेव योर अटेम्प्ट। जॉइन श्रीराम्स IAS मेंस मास्टरी कोर्स। सीट्स आर लिमिटेड एंड फॉर मोर इंफॉर्मेशन लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। तो दोस्तों, जब हम बात करते हैं इंडिया और चाइना के बीच में जो बॉर्डर डिस्प्यूट है, तो इसे समझने के लिए सबसे पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि ओवरऑल जो बॉर्डर है ये 3 सेक्टर में डिवाइडेड है। फर्स्ट व्हाट वी हैव इज एक्चुअली दी वेस्टर्न सेक्टर, और वेस्टर्न सेक्टर में हमारे पास क्या है, इट इज द लद्दाख, राइट। तो लद्दाख के रीजन पे तो यहां पर आप देख सकते हो अक्साई चीन है। तो अक्साई चीन को जैसे कि हम जानते हैं 1962 के जो इंडो चाइना वॉर हुई थी उसके बाद से चाइना ने इस रीजन को कैप्चर कर रखा है, राइट। एंड इवन इसके बाद हम देखते हैं यहां पर वेस्टर्न सेक्टर के बाद आता है फ्रॉम हिमाचल प्रदेश टू उत्तराखंड। इस पर्टिकुलर रीजन को हम कहते हैं मिडिल सेक्टर, राइट। इस रीजन को कहते हैं मिडिल सेक्टर, इट इज इंपॉर्टेंट। Then we have the region basically of अरुणाचल प्रदेश and here सिक्किम। तो ये वाला जो रीजन है इसे, या ये वाला जो सेक्टर है इसे हम कहते हैं ईस्टर्न सेक्टर, राइट। दिस इज द ईस्टर्न सेक्टर। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ओवरऑल इन 3 मेजर सेक्टर्स के ऊपर में ओवरऑल डिस्प्यूट है। और देखो इंडो चाइना जब हम रिलेशन के बारे में बात करते हैं या बॉर्डर डिस्प्यूट्स के बारे में बात करते हैं तो ये दुनिया का सबसे लंबा लैंड डिस्प्यूट है, राइट। तो ये दुनिया का सबसे बड़ा लंबा डिस्प्यूट माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि 3488 किलोमीटर लंबा बॉर्डर है जो कि डिस्प्यूटेड है। तो यहां पर इसलिए ना ये एक बहुत ज्यादा यूनिक हो जाता है, और खास करके हमारी जो कंट्री है स्पेसिफिकली हमारा प्यारा भारत है, और इसके आसपास में हम जो भी नेबर्स देख रहे हैं आज के वक्त में, स्पेसिफिकली पाकिस्तान ले लो, उनके साथ में हमारा रिलेशन ऑलरेडी काफी ज्यादा हॉस्टाइल है, क्योंकि जिस तरीके की एक्टिविटी पाकिस्तान करता आया है। दूसरी तरफ चाइना, वी ऑल नो दिस। एंड नाउ इवन बांग्लादेश जिस तरह की कंडीशन से गुजर रहा है, जिस तरह के हालात बांग्लादेश में, तो इन फ्यूचर बहुत सारे इस तरह के इश्यूज हमें इवन यहां पर बांग्लादेश के साथ भी देखने को मिल सकते हैं। बट फॉर नाउ हम चाइना की बात करते हैं। तो यहां पर देखो
आज के वक्त में जो मेजरली इशू चल रहा है करेंटली, ये अरुणाचल प्रदेश के आसपास चल रहा है और डोकलाम वाला जो इशू है। तो अब हमारा कोशिश जो है कि आज के वक्त में जो कुछ भी इशू रिसेंट टाइम पे 2020 के बेसिकली जो आसपास में हो रहा है, उसके बाद से जो भी डेवलपमेंट हुआ है, तो अब हम कोशिश करें कि दोबारा यहां 2020 वाले जो स्टेटस को है उसकी तरफ जाने की यहां पर बात कर रहे हैं। और देखो यहां पर चाइना क्लेम करता आया है शुरू से ही दैट अरुणाचल प्रदेश जो है ये एक्चुअली सदर्न तिब्बत का पार्ट है, राइट। तो इस वजह से यहां पर चाइना चाहता है कि कैसे भी करके अरुणाचल प्रदेश को यहां पर हथियाने की कोशिश करे डेफिनेटली। और भी बहुत सारे रीजन है, क्योंकि यहां पर आपको रिसोर्सेज भी भर भर के मिलते हैं अरुणाचल प्रदेश में, तो ये मिनरल और रिसोर्सेज के हिसाब से भी काफी इंपॉर्टेंट टेरिटरी है एंड डेफिनेटली ये इंडिया के लिए, हमारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो यहां पर जो स्टैंड ऑफ है ये एक बहुत बड़ा रीजन है डिस्प्यूट का, राइट। और इन सब के साथ इस बार की ब्रिक्स समिट काफी इंपॉर्टेंस रखने वाली है और ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि दोबारा जब प्राइम मिनिस्टर मोदी जी, पुतिन एंड इवन शी जिनपिंग एक साथ ये तीनों दिखेंगे, ये ट्रायो जब हमें दोबारा देखने को मिलेगा, तो यहां पर पूरी दुनिया भर की जो मीडिया है, खास करके वेस्टर्न मीडिया का रिएक्शन क्या होगा, ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा। और देखो अभी रिसेंटली इंडिया के फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्री जी का भी एक स्टेटमेंट आया है सामने, जिसमें उन्होंने इस बात के ऊपर में काफी क्लियरली कहा है कि इंडिया और चाइना के बीच में जो बॉर्डर है उसमें जो पेट्रोलिंग की जाती है उसमें भी काफी डिसिप्लिन रखी जा रही है अभी रिसेंट टाइम से, जहां पर दोनों एक दूसरे की टेरिटरी के अंदर अंदर घुसने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। तो वहां पर जो डिस्प्यूट्स है वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे हमें सेटल होते हुए दिख रहा है। Now to share with you, I can share with you that over the last several weeks, Indian and Chinese diplomatic and military negotiators have been in close contact with each other in a variety of forums. And as a result of these discussions, agreement has been arrived at on patrolling arrangements along the line of actual control in the India-China border areas, leading to disengagement and a resolution of the issues that had arisen in these areas in 2020. And we will be taking the next steps on this. As far as the questions are particularly timely, and in a sense, it's also appropriate that I have the opportunity now to share with you. I can share with you that over the last several weeks, Indian and Chinese diplomatic and military negotiators have been in close contact with each other in a variety of forums. And as a result of these discussions, agreement has been arrived at on patrolling arrangements along the line of actual control in the India-China border areas, leading to disengagement and a resolution of the issues that had arisen in these areas in 2020. And we will be taking the next steps on तो this. देखो यहाँ अगर इन फ्यूचर जो बॉर्डर डिस्प्यूट है इंडिया और चाइना के बीच में, ये धीरे धीरे करके ठीक होने लगता है, अगर थोड़ा यहाँ पर बेटर हो जाता है सिचुएशन, तो उस केस में बेसिकली इंडिया, चाइना और रशिया का जो क्लोजनेस है वो काफी ज्यादा तेजी से इंक्रीज करेगा, जो यूएस के लिए हो सकता है काफी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन क्रिएट करेगा। और यूएस इस चीज को बिल्कुल भी पसंद इन फ्यूचर नहीं करने वाला। और ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि अभी डोनाल्ड ट्रंप जब अभी जीतकर मान लो आते हैं यूएस प्रेसिडेंसी इलेक्शन से, तो उस केस में ये सारा कुछ किस तरीके से समीकरण बदलता है, ये इंटरेस्टिंग होगा देखना। तो ओवरऑल देखो यहाँ पर अभी कई सारे डेवलपमेंट्स आएंगे, स्पेसिफिकली जो ब्रिक्स की समिट होगी इसके बाद यहां से जो कुछ भी अपडेट्स आएगा विल डेफिनेटली प्रोवाइड यू। हम यहाँ पर अपडेटेड वीडियोस आपके लिए लेकर आएंगे, तो इसके लिए आपको सब्सक्राइब करना है श्री राम्स IAS के चैनल को। एंड एट लास्ट, मे गॉड ब्लेस यू ऑल।